आज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनाया है जो एग्जाम के दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान निर्माण के क्रम में कुल कितनी समितियां का गठन किया गया था? तो संविधान निर्माण के क्रम में कुल कितनी समितियां का गठन किया गया था? तो 13। संविधान निर्माण के क्रम में कुल कितनी समितियां का गठन किया गया था? 13। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है प्रारूप समिति का अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 3, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 3, संघीय यहाँ दोस्तों 3 दो बार हो गया है, चलिए मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में। क्वेश्चन नंबर 3, इसको 4 मानिए, यार रिपीट हो गया, 3 ही मानिए। 3 में संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन था? राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यों के लिए समझौता का अध्यक्ष कौन था? तो राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राज्यों के लिए समझौता का अध्यक्ष, राज्यों के लिए यहाँ है राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष, यहाँ राज्यों के लिए समझौता का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों का राज्यों का चर्चा कर दे तो उसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7, प्रक्रिया एवं नियम समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया एवं नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया एवं नियम के बहुत ही सख्त आदमी थे, इसलिए उन्हें प्रक्रिया एवं नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 8, तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, इसलिए इन्हें झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति बनाया था, यानी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति कौन बनाया था? तो ये बनाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। क्वेश्चन नंबर 11, सभी समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन है? जैसे कुल समिति 13 है, कुल समिति यहाँ लिखा है सभी समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण, तो कुल समिति यहाँ 13 है। आई 13 में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? तो इन सभी में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रारूप समिति है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन है? तो प्रारूप समिति। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के प्रारूप समिति पर कुल कितने दिन बहस चला था? सॉरी यहाँ दोस्तों टाइपिंग में गलती हो गया है। संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने दिन बहस चला? ये होगा बहस चला था। तो संविधान के प्रारूप समिति पर कुल कितने दिन बहस चला था? तो 114 दिन बहस चला था। कितने दिन बहस चला था संविधान के प्रारूप समिति पर? तो 114 दिन। संविधान सभा की क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर
15। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या क्या थी? तो अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य को लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या क्या थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या क्या थी? तो महिला सदस्य की संख्या 15 थी। क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ संविधान होगा, टाइपिंग में गलती हो गया है। चलिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान में प्रस्तावना को पेश किया गया था। तो संविधान में प्रस्तावना को कब पेश किया गया था? तो संविधान में प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और संविधान सभा में प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कौन गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 21। प्रस्तावना को संविधान ने कब अपनाया? जो प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे उनको संविधान सभा में कब अपना लिया? तो 22 जून 1947 को अपना लिया गया। क्वेश्चन नंबर 22। पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात यानी बाद संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या क्या थी? तो पाकिस्तान के विभाजन के बाद कुल सदस्यों की संख्या 299 था। कितना था? 299। क्वेश्चन नंबर 23। संविधान निर्माण होने में कुल समय लगा था। तो संविधान निर्माण होने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान निर्माण होने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी दोस्तों आप ऐसे याद नहीं है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 3 साल में 12 दिन कम, 3 वर्ष में 12 दिन कम। जैसे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, तो इसको 3 साल में 12 दिन कम कीजिएगा तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आ जाएगा। इसे याद करने का शॉर्ट ट्रिक है बस। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान निर्माण में कुल खर्च हुआ था। तो संविधान निर्माण में कुल खर्च हुआ था 64 लाख रुपया। कितना? 64 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा को सर्वशक्ति से अंगीकृत कब किया गया था? मतलब संविधान सभा को सर्वशक्ति से अंगीकृत कब किया गया था? तो संविधान सभा को सर्वशक्ति से अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26। संविधान सभा में नागरिकता एवं चुनाव आयोग कब लागू हुआ था? यह लिखा है संविधान सभा में नागरिकता एवं चुनाव आयोग कब लागू हुआ था? तो ये भी 26 नवंबर 1949 को ही। मतलब संविधान सभा को सर्वशक्ति से अंगीकृत 26 जनवरी 1949 को किया गया था और उसी दिन नागरिकता एवं चुनाव आयोग को भी लागू कर दिया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही, इसी दिन को। क्वेश्चन नंबर 27। संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई थी। यहाँ लिखा है संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 28।
संविधान सभा की अंतिम बैठक में कुल कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे? मतलब संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, उस दिन कितने व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 29, कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, 24 मार्च 1946 को। क्वेश्चन नंबर 30, भारत ने पहली बार स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। भारत ने पहली बार स्वतंत्रता का झंडा कब फहराया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। दोस्तों संविधान बनकर तैयार तो हो गया था पहले ही, तो 24 जनवरी 1950 को ही संविधान पे ये हो गया था, 1950 को। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन पहले से ही 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, इसलिए 2 दिन गैप करके 24 से 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और 26 जनवरी को उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करें। चलिए, थैंक यू।